आप ये भूल जाती हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था जब उनसे सवाल किया गया कि जिस तरह से घुमाया गया इन दो महिलाओं को, जो पूरे देश ने देखा, इस तरह की सैकड़ों घटना हुई है, 100 घटनाएं हो चुकी हैं, आप इसकी बात करते हैं। आप भूल जाती हैं क्या आपके मणिपुर के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था? और यहाँ पर डिफेंड कर रही है, सामाजिक विषय बता रही है प्रतिष्ठा जी। शर्म आती है हमें, हम शर्मिंदा है, हम ठगा से महसूस कर रहे हैं। आप ठगा से महसूस मणिपुर में क्यों नहीं करती हैं? आप ठगा से महसूस मध्य प्रदेश में जब आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है तब क्यों नहीं करती हैं? उत्तर प्रदेश में जब दंगा होता है, जो नूह में, हरियाणा में दंगा हुआ है, तब आप क्यों ठगा से महसूस नहीं करती हैं? हर घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये सरकार का दायित्व होता है, और ये सरकार उत्तर प्रदेश की हो चाहे हरियाणा की हो, बखूबी निभा रही है। और यहाँ राजस्थान की कांग्रेस सरकार ऐसी घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति करने के लिए कहती है प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। अपराधी को संरक्षण देने का काम करते हो। हमारी सरकार किसी अपराधी को नहीं बचाती, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन एक पीड़िता से चली जाती और भय होता। अभी अनिल जी ने कहा सजा मिलती है, यही सरकार का दायित्व होता है और यही चीज की है कि बीजेपी। मिथिलेश जैमिनी जी, गजब की केमिस्ट्री है, गजब हो रहा है। मतलब आप अपने काम के बारे में नहीं बताएंगे, आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर बताएंगे। आप ये बताएंगे कि आखिर दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, और बीजेपी बाकी राज्यों का जवाब नहीं देगी। जब उनसे पूछा जाएगा वो ये पूछेंगे कि राजस्थान में ये सब क्या हो रहा है। क्या सर इसी तरह से जवाब दिया जाएगा और हम हर रोज इसी तरह की डिबेट करते रहेंगे? मामला सामने आता रहेगा, कभी करौली का सामने आएगा, कभी जोधपुर का सामने आएगा, कभी भीलवाड़ा का सामने आएगा। देखिए रविंद्र जी, आज मैथिली शरण गुप्त की अभी जयंती है। उन्होंने कहा था, अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। वो साक्षर होता नजर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब कोई केशव तो आएंगे नहीं, द्रौपदी को खुद को अस्त्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो प्रिवेंटिव एक्शन लेने में फेल हो चुकी है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है कि जब राम और रावण में युद्ध हो रहा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाके रावण से राजनीति और पांडित्य सीख लो। आज जिस तरीके से नितिन गडकरी ने कहा है कि मनोहर लाल खट्टर को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए, तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को योगी आदित्यनाथ से नहीं सीखना चाहिए? एक इंपॉर्टेंट चीज, जो धीरज गुजर प्रियंका गांधी के सबसे खास बनते हैं, क्या आज उन्हें कहना नहीं चाहिए कि प्रियंका गांधी यहां है? क्या कांग्रेस की ये रश में है? याद आता है सुशील शर्मा का तंदूर कांड, किस तरीके से नैना को जला दिया गया था, फिर भंवरी देवी की अस्थियां कहां मिली, और अब ये। इसके अलावा डूंगरपुर में किस तरीके से एक 9 साल की बच्ची को उठा के ले गए, अलवर में बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। आप कर क्या रहे हैं? आप केवल राहत से इस आफत को रोकना चाहते हैं। किस तरफ आप ले जाने चाहिए? यूएनओ के आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय औसत है वो 180 का है। नहीं मिथिलेश जी, आप आंकड़े गलत गिना रहे हैं। मिथिलेश जी आप आंकड़े गलत गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश क्राइम में सबसे आगे है। अगर महिलाओं की बात हो अत्याचार की तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है, असम सबसे आगे है, हरियाणा सबसे आगे है, बीजेपी के राज्य सबसे आगे हैं। आप राजस्थान की बात कर रहे हो? राजस्थान तो पता नहीं, यहाँ पे तो रामराज है। आंकड़ों को छोड़ दीजिए आप। नहीं आप, मैं वही तो कह रहा हूं, राजस्थान कांग्रेस तो ये जस्टिफिकेशन दे रही है। राजस्थान को आप दूसरे राज्यों से परीक्षा मत कीजिए। राजस्थान अमन की धरा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार यही तो डिफेंड के लिए अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वोट राजस्थान ने इसलिए नहीं दिया कि वो उत्तर प्रदेश से कंपैरिजन करे। राजस्थान को जनता ने अशोक गहलोत को इसलिए वोट नहीं दिया कि एमपी से तुलना करे। आप दूसरे राज्यों से तुलना नहीं कर सकते। निमिषा जी मैं दूंगा आपको अनुमति, अभी एक मिनट निमिषा, आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा। शर्म आती है हमें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 15 साल की बच्ची, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चढ़ने वाली बच्ची सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री विधायक बोलती है हम सुरक्षित नहीं है। पहले राजस्थान की सोती कांग्रेस सरकार को कोई डिफेंड करने का विषय नहीं है। किसी इस घटना की कोई तुलना नहीं हो सकती है। शर्म आती, शर्मिंदा है हम कि हम राजस्थान के नागरिक हैं। विधवा, आप बताइए आपकी विधवा सुरक्षित नहीं, आपकी विधायक सुरक्षित चाहिए। एक मिनट पहले मिथिलेश जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं निमिषा जी आपके पास, और फिर मैं आपसे भी जवाब। एक मिनट मिथिलेश जी अपना कंप्लीट कर लीजिए, पहले मिथिलेश जी कंप्लीट कर लीजिए आप। देखिए, जो जिस तरीके से सियासतदारों ने सियासत शुरू कर दी है दिल्ली में, आज राजसमंद की सांसद दिया कुमारी और रंजीता कोली और जसकौर मीणा जिस तरीके से सरकार पर हमला बोलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज जरूरत क्या है? क्या हमने हमारे संस्कारों की आहुति दे दी है? आप वो भट्टियां चल रही थी, क्या कर रही थी?
अब भीलवाड़ा में अवैध बजरी का खेल कब से चल रहा है, अवैध भट्टियों का खेल कब से चल रहा है, वहां अवैध माइनिंग, कितनों की दीवारें टूट चुकी मकानों की, कब तक चल रहा है? निमिषा जी ठीक ये है, निमिषा जी एक जवाब आप चाहता है। बात रखिए, फिर उसके बाद मैं जवाब ले लेता हूं। भाग्यश्री जी, निमिषा जी। हमारी बच्ची, राजस्थान की बच्ची जल गई है भट्टी के अंदर जिंदा, और यहाँ पर डिबेटेबल एंड डिफेंडेबल डिस्कशन हो रहा है, और घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रकाश चाहिए। हर दिन में 100 महिलाओं के साथ जाती हो रही एक है। मिनट एक मिनट मैं इस एक मिनट विषय निमिषा जी, पर क्या डिबेट बोली आप, पर क्या बोली, बैठने से डिफेंडेबल पहले क्या बोली आप? देखिए देखिए कैसे कैसे कांग्रेस तुलना कर सकती है इस घटना की। 15 साल की बच्ची, खौफ किसका नहीं था? पुलिस का नहीं था। तो 2 दिन पहले जब पेशाब वाली घटना हुई है, तो उसके अपराधियों को पकड़ा तक नहीं गया। कैसे डिफेंडेबल हो सकती है, कैसे तुलना कर सकती और है? यही चीज प्रतिष्ठा होती जी, है, सरकार का शर्म यही आती है, दायित्व क्षमा होता है मांगनी कि चाहिए आपको। अपराधी को बचाए नहीं, मुझे आप बचाने रोना का आ रहा काम है आज करते डिबेट हो करते अपराधी हुए, को, मेरे और आप आंख बैठ में के यहाँ आंसू भरे डिबेट हुए कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, आप एक महिला वो है, बच्ची आपको जिंदा देश की जल हर गई। महिला की चिंता तंदूर होनी चाहिए। हम तो हत्याकांड मानते हैं कि की राजस्थान राख की फिर से एक भी जिंदा हो बेटे के गई है। साथ इस प्रतिष्ठा तरह की जी, नाइंसाफी ना हो। तंदूर हत्याकांड, कांग्रेस का तंदूर हत्याकांड फिर से जिंदा हो गया है। आज वो बच्ची बकरी चराने गई, मैं इस डिबेट से पहले अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। राजस्थान की बच्ची गई है, आपको उफ तक नहीं हो रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? पेशाब पीने वाले 2 बच्ची को साथ आपने अपराधियों को पकड़ा नहीं, और 2 दिन बाद इसीलिए हिम्मत की ना उन लोगों ने, क्योंकि यहाँ तो अपराधी बेखौफ है। शर्म आती है मुझे। आप ठगा सा महसूस नहीं कर रही है? आप महिला है, उस बच्ची को जिंदा जला दिया, और आज आप यहाँ पर बैठ के डिबेट कर रही है। राजस्थान की आधी आबादी असुरक्षित हो गई, स्वीकार करिए, और अपनी कांग्रेस सरकार से बोलिए कि नहीं, अब भेजिए आप डिबेट पर। इस विषय पर आप, शर्म आती है आज, आप विषय में क्षमा मांगनी चाहिए आपको कि हम सुरक्षा नहीं दे पाए उस बच्ची को। उसको जिंदा जला दिया है प्रतिष्ठा जी, वो जिंदा जल गई है बच्ची, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए पुलिस वाले, आधार कार्ड मांगते रह गए, और आज आप यहाँ पर सुरक्षा की बात कर रही है, तुलना कर रही है यहाँ पर हम घटनाओं का। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? वॉइस नहीं आ रही? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। प्रतिष्ठा जी बोलिए आप। और निमिषा जी, ये आंसू जो हैं, इनका पूरा सम्मान करते हुए मैं कहता हूं कि ये आंसू ये ना देखें कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में वहां की बेटी की अस्मत लूटी है या फिर उसकी जान गई है। ये आंसू बेटी के आधार पर आने चाहिए, ये आंसू बेटी के साथ जो गलत हुआ है उस आधार पर आना चाहिए, ये ना ये देखते हुए कि आप विपक्ष में हैं या फिर आपकी सरकार है। जवाब दीजिएगा प्रतिष्ठा यादव आप। पक्ष की बात नहीं है यहाँ पर। राजस्थान की कांग्रेस व्यवस्था, कांग्रेस प्रतिष्ठा जी एक मिनट, निमिषा जी देखिए प्लीज, आप प्रतिष्ठा जी को जवाब देने दीजिए। प्रतिष्ठा जी प्लीज, एक मिनट निमिषा जी प्लीज प्लीज। प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए आप। आपका शायद म्यूट का बटन प्रेस हो गया, अनम्यूट कर लीजिए उसको। हाँ अब बोलिए।